पट्टे ला के देंगे बनाराम जी आपको? नहीं देंगे बेचारा को बरगला के देती होगी। सिस्टम है यहाँ से कितनी दूरी में कैचमेंट ये पानी जुड़ा हुआ है? पानी आ रहा है यहाँ पे, देखिए ना तालाब का डूब बराबर पानी तो ये बराबर पानी 1.5 किलोमीटर पानी। अरे आपका ही है मकान? उन्होंने किससे लिया? तो आपने उनको पूछा बेटा कि ये हमको अगर मान लो ये नक्शे वक्शे अप्रूव कराने हैं या यूआईटी से हमारा या नगर निगम से कोई पट्टा चाहिए होगा, कैसे मिलेगा? कुछ पूछे ही नहीं। वो तो जैसे फॉर्मेलिटी होगी सर वो तो होगी। भैया हैं आपके यहाँ पर? भैया हैं यहाँ पर आपके? कहाँ गए वो? ये लोग खड़े थे वो नहीं हमने जी सर बताइए, जहां अभी हम झील पेठे पे खड़े हैं और कई तरह के यहां पर भूमाफियाओं द्वारा नाले तक को भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा भूमाफिया यहां पर चांदी के रूप में कूट रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके पूरे दस्तावेज़ तैयार करके इस जगह को आपको प्रमाणित करके देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप यहाँ पर आए हैं आकस्मिक, आपने यहाँ का छोर है, जैसे हम झील का पेटा कह सकते हैं। उदयपुर के प्राकृतिक सौंदर्य में और पर्यटक की आवाजाही में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो हमारे उदयपुर की झीलों का है। विश्व पटल पे हम उदयपुर जब जहन में आता है तो हमें यहाँ की झीलें, उद्यान और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अभिभूत होता है। कोई भी पर्यटक अगर उदयपुर में आएगा और अपना पैसा खर्च करेगा तो उसे यहाँ की आबहवा, वातावरण और यहाँ की झीलें देखने का प्रथम इच्छा रहेगी और इसी कारण से पूरे विश्व में उदयपुर सौंदर्य की दृष्टि से अव्वल नंबर पे भी आ चुका है। ऐसी स्थिति में जहां मैं नगर निगम, जो एक सबसे बड़ी संस्था है जिसका शहर का रख रखाव, शहर का आधुनिकीकरण होने पर उसके प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट न करें होते हुए शहर का विकास हो, ऐसी भूमिका रहती है। इस भूमिका में जहां दूसरी ओर सरकार की एजेंसी यूआईटी के रूप में काम कर रही है, जो हमारे अर्बन एरिया को डेवलपमेंट का काम करती है। यूआईटी में लगभग मैं मानता हूं 200 से 500 लोग कार्यरत हैं, जिसमें कई लोग फ्लाइंग में, कई लोग चयन की भूमिका में होंगे। उन्हें शहर के हर कोने में लगाया जाता है, हर वार्ड में लगाया जाता है, चाहे वो निगम हो या यूआईटी। ऐसे में अगर किसी के झील पेटे में उदयपुर के दिल पर छेद करने के लिए अगर भूमाफिया कार्य कर रहा है और वो हमें डॉक्टर के रूप में बता नहीं रहे हैं और इस मरणावस्था में उदयपुर को डाल रहे हैं, ऐसे में वो उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वो भूमाफिया हैं। चाहे वो इस तरह का जो भूमाफिया का नाम इसमें आ रहा है वो राजू जी नलवाया, जिन्होंने कहना है कि मैं पूर्व गृह मंत्री तक से भी डरता नहीं हूँ। उनके वक्तव्य शहर के चौक में सिराज खान के सामने हमारे नगर निगम में भी एक डिबेट पे हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कहीं न कहीं कमज़ोर रूप कड़ी है हमारे विभागीय अधिकारी। सिराज खान साहब उनके अच्छे दोस्त हैं, कई बार वो मुझे मेरे क्षेत्र में ही चाय और कॉफ़ी पे उस ऐसे भूमाफियाओं के साथ मिलते हुए नज़र आए और भूमाफिया के उनके यहाँ आना जाना, क्योंकि वो डीटीपी हैं तो आएंगे और जाएंगे भी, लेकिन ऐसे विभागीय कर्मचारी, अधिकारी अगर किसी अनैतिक कार्य में या अप्राकृतिक जो कार्य हैं जिससे हमारी जनता को नुकसान हो रहा है, हमारे उदयपुर के दिल को छेद हो रहा है, ऐसे में साथ दे रहे हैं तो बराबर के भागीदार हैं। ऐसे टर्मिनेट होने चाहिए, ऐसे लोगों को उदयपुर से बाहर करना चाहिए। हम चाहते हैं उदयपुर स्वस्थ रहे,
सुंदर रहे वातावरण और यहाँ का सौंदर्य बना रहे, इसके लिए ऐसे जो भी भूमाफिया हैं उन्हें ब्लैक लिस्टेड करके उनके नाम फ्लैक्स में सरकारी खर्चे पे लगाने चाहिए, जिससे हमारा आवाम जो गरीब हैं और बड़ी गाड़ी कमाई जो मजदूरी कर कर व्यवसाय कर कर इकट्ठा करके जो इकट्ठा करता है, फिर एक मकान की परिकल्पना करता है, उन्हें इसे भूमाफिया बरगला कर ऐसे पेटे में अगर उनको मकान दे देंगे बनाने के लिए अनुमति कि हम आपकी करवा देंगे, तो किस प्रकार वो करवा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दुविधा है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने ऐसे भूमाफियाओं ने एक हत्या नहीं की, अनेक हत्या की, उस पूरे परिवार की हत्या की। क्यों आने वाले समय में जो ब्यूरोक्रेट्स और ये सब पलड़े झाड़ देंगे और हमारी न्यायपालिका इसके विरुद्ध उन पर एक्शन लेगी और इनको टर्मिनेट करेगी, तब वो लोग उन हत्या में भागीदार माने जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय कलेक्टर साहब, माननीय यूआईटी के चेयरमैन साहब, माननीय सेक्रेटरी साहब और हमारे महापौर टांक साहब, जिन्होंने मेरे साथ ही चुनाव लड़े हैं, मैंने भी उस प्रथम नागरिक के चुनाव उनके सामने लड़े हैं। ऐसे में हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कृत्यों को रोकें, हम इनमें इन्वॉल्वेशन होते हैं। जब तक हमारी शरीर में सांस है तब तक हम ऐसे अनैतिक कार्यों के विरुद्ध हमारी पूरी कांग्रेस को खड़े रखते हुए ऐसे कार्यों पर बंधित और उन पर कार्रवाई करने के लिए आला अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम उनसे गुहार करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें, संज्ञान लें और तुरंत प्रभाव से यहाँ पर इस पूरे एरिया को सील करते हुए और उन्हें दंडित करें। जय हिंद, जय भारत। ये वर्तमान पार्षद हैं और आपको जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना भी है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये भूमाफिया लूटते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका कहना है कि आपको इसके बारे में संज्ञान नहीं था। मौके पे अभी आप हैं, आप देख चुके हैं यहाँ पर जो एक प्राकृतिक नाला जो सज्जनगढ़ की तरफ से आता था वो निस्तो नाबूद हो चुका है। ऐसे कई नाले और भी इन भूमाफियाओं की सूली पर चढ़ चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना, किस तरह से आप यहाँ भोली वाली जनता को न्याय दिलाने में कोशिश करेंगे? जी, जो बात आप नाले की कह रहे हैं, ये मैंने मेरे चुनाव जीतते ही सबसे पहले मुद्दा यूआईटी में यही उठाया था और आपके चैनल और दूसरे भी चैनल के माध्यम से ये बात मैंने सरकार तक पहुँचाई है कि जो प्राकृतिक नाले हैं उनको यथा स्थिति में रखते हुए उन्हें प्राकृतिक बहाव को मेंटेन किया जाए, ताकि जो बरसाती पानी आता है वो झीलों में सीधा झीलों में जाता है, उनमें कोई अवरोध नहीं आवे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यूआईटी को भी लेटर लिखे थे बीच में 2-3। एक उदयपुर में एक टेंडेंसी है कि पहले तो भूमाफिया अपनी कॉलोनी काटता है और लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता है कि मैं आपको एक कॉलोनी दे रहा हूँ और सस्ते दामों में देने के बहाने वो अनऑथराइज और अनकन्वर्ट कॉलोनी लोग खरीद लेते क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। तो ये जो टेंडेंसी है, यदि ये ख़त्म हो जाए तो बेचारी भोली भाली जनता खुद अपने आप में समझदार है, उनको समझना चाहिए कि भूमाफियाओं के यदि वो चुंगल में आके और इस तरह की चीज़ करेंगे तो उनकी गाड़ी पे खून पसीने की कमाई बर्बाद होगी और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से सरकार को भी अपने जो क्षेत्र के जो संबंधित एजेंसियाँ होती है उन्हें भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि कई तरह के दस्तावेज यहाँ के लोगों को भूमाफियाओं द्वारा दिखाए गए कि हमने यूआईटी और नगर निगम की सारी दस्तावेज पूर्ति कर ली है और ये दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं। कभी प्लान दिखाते हैं, कभी नक्शा दिखाते हैं, लेकिन असल दस्तावेज अभी तक सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सब भूमाफियाओं के हथकंडे होते हैं। काले पीले कागज बता के भोली भाली जनता को लूटना ही इनका सबसे बड़ा धंधा और उद्देश्य रहता है। जनता सजग है, सूचना का अधिकार है, उन अधिकारों को उपयोग करते हुए यदि संबंधित विभाग से जानकारी लेवे तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई नुकसान होगा। आप जनप्रतिनिधि और यहाँ आपका वार्ड है और आपने कई ऐसे यहाँ पर जो कार्य किए जिससे जनता बहुत खुश है। आपने आपके वार्ड में दारू की दुकानों पर भी अंकुश लगाया जो कि अवैध रूप से लग रही थी। इस बड़े मामले पर आप क्या संज्ञान लेंगे? मैं बिल्कुल संज्ञान लूँगा। संबंधित एजेंसी से कहूँगा कि सबसे पहले तो जिन भूमाफिया ने ये स्कीम काटी, जो मूल खातेदार है, उनको पाबंद किया जाए कि उनकी कॉलोनी उन्होंने काटी कैसे। भाई बात समस्या इनकी नहीं, इन्होंने बेचारों ने पैसे दे के प्लॉट लिए। मेन सबसे बड़ा गुनाहगार होता है जो मूल खातेदार है जिसने कॉलोनी काटी। सबसे पहले उससे जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए और उसके बाद जो अभी निर्माण निषेध क्षेत्र वाली भी बात है, जोन 1, 2, 3 जो भी इनके यूआईटी ने पेराफेरी बना रखे हैं। हालात ये है कि हमारे ऊपर वाली कॉलोनी वालों को भी पट्टे नहीं मिले अभी तक। इनको कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ना जाने क्या सोच के अपनी गाड़ी के पैसे फिर बाद में रोते हुए भी हमारे पास ही आएंगे कि साहब हमारी कोई समस्या का समाधान करो। हम चुनाव में जाएंगे या जो भी जनप्रतिनिधि आने वाले एमएलए इलेक्शन के या एमपी वाले जाएंगे, उनके सामने पट्टे यूँ नहीं मिलते। पहले आप लेने से पहले तो सोचते। आपके द्वारा एक ये सुझाव भी तो यहाँ लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो झील पेटा है, आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी तरह का क्रय विक्रय न करें। ये चीज़ें हमने बहुत समय पहले लोगों को जागरूक किया था इस बारे में। हम तो पूरे शहर को कहना चाहते हैं कि जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसको कदापि नहीं खरीदे। आपका धन और धर्म दोनों खराब होगा।
यूआईटी एक बहुत बड़ी एजेंसी होती है जिसका काम है, हाउसिंग बोर्ड एजेंसी है जिनका काम है मकान बनाना और देना। इन दलालों का काम नहीं है। इन दलालों का काम खाली प्रॉपर्टी बेचना है। आप क्यों इनके चुंगल में फंसते हो? और ये नहीं, पूरे शहर की और पूरे प्रदेश में ये हालत है कि दलाल ज़्यादा सक्रिय हैं। अधिकारी तो मुंह में दही और कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं और ये दलाल अपना काम कर जाता है। इसका जीता जाता उदाहरण अभी आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि सज्जनगढ़ के बिल्कुल बाउंड्री के पास लगी हुई, जिसको कि इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, वहाँ पे भी भूमाफिया ने पेड़ वेड़ काट दिए, कॉलोनी वोलोनी काट दी, लोगों ने प्लॉट भी ले लिए हैं। और हालत ये है कि आप उन प्लॉटों की कीमत और ये मानो तो 1500 रुपये फीट, जहाँ मैं खड़ा हूँ शायद उसके 3000 रुपये होंगे। इतनी महंगी कीमत में प्लॉट ले रहे हैं और क्यों अपना पैसा डुबो रहे हैं? जबकि पता है पढ़े लिखे लोग हैं, सूचना के अधिकार में उनको देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई इन भूमाफियाओं के हाथों बर्बाद कर रहे हैं।